ये माएँ भी कितनी ज़ालिम होती हैं। मोहब्बत, इखलास, इसार और कुर्बानी का कैसा मेयार जो समुंदर से गहरा, हिमालय से बुलंद होता है। कायम घर की और औलाद को उनका आदी बनाकर लोरी गुनगुनाते हुए खुद मिट्टी का कंबल ओढ़कर कभी न जागने के लिए सो जाती हैं। और इंसान इसी मेयार को पाने के लिए जिसका वो आदी हो चुका होता है ज़िंदगी के सहरा की ख्वाब जानता है, मगर इस मोहब्बत, इखलास, इसार और कुर्बानी का उशरे शीर भी हासिल नहीं कर पाता। और फिर महरूमियों के सहरा में आहों की रेत पर अपने खून के आंसुओं से कई दास्तानें लिखता है, मगर वक्त की सुर्ख आंधी उसे पढ़े बगैर मिटा देती है। ये माएँ भी कैसी मसीहा होती हैं। ये उस दुआ की तरह होती हैं जिसमें हर परेशानी और बीमारी का हल मौजूद होता है। मैं और माँ हर वक्त एक दूसरे से बातें करते रहते थे। मुझे अक्सर माँ की बातों की समझ नहीं आती थी, मगर मुझे यूँ लगता है जैसे मुझे सब कुछ समझ आ रहा हो। माँ के पास हर सवाल का जवाब होता था। एक दिन मैं निक्कर पहनकर पारा पढ़ने मस्जिद चला गया। मौलवी साहब गुस्से में आ गए। बोले, तुम मस्जिद में निक्कर पहनकर क्यों आए? ऐसा करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मैंने घर आकर माँ जी को बताया। माँ बोली, पुत्र, मौलवी साहब गुस्से में होंगे जो उन्होंने ऐसा कह दिया, वरना तो जहन्नम में जाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। जहन्नम हासिल करने के लिए बड़ा पत्थर दिल होना पड़ता है। पुत्र, जहन्नम लेने के लिए तो दूसरों का हक मारना पड़ता है, इसके लिए कातिल बनना पड़ता है, फसाद फैलाना पड़ता है। शैतान का पैरोकार बनकर मोहब्बत से नफ़रत और नफ़रत से मोहब्बत करना पड़ती है। खालक और रहमतुल्लिल आलमीन से तल्लक तोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये जहन्नम मिलती है। पुत्र, तू तो इतना काहिल है, पानी भी खुद नहीं पीता, तुझसे ये मेहनत क्यों कर हो सकेगी? चिड़िया की मौत पर तू हफ्तों रोता रहता है, तू इतना पत्थर दिल कैसे बन सकता है? और फिर मुझे गोद में लेकर इतना प्यार किया कि मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं याद जब मैं कभी बीमार हुआ हूँ और मैंने माँ को सोते देखा या इसकी आंखें नम ना देखी हों। मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटा था तो अक्सर माँ के साथ छुपन छुपाई खेला करता था। मैं हर दफ़ा जगह बदल बदल कर छुपता था, लेकिन मेरी माँ हर दफ़ा एक ही जगह पर छुपती थी ताकि उसके बेटे को माँ को ढूंढने में परेशानी ना हो। माँ चली गई है तो अब मैं अपने रब के साथ छुपन छुपाई खेलता हूँ। और अब मैं कभी गुनाहों की दीवार के पीछे, कभी नाफरमानी के गार में, कभी मायूसी के गार में छुपता हूँ, लेकिन मेरा रब वही अपनी रहमत की चादर ओढ़े हर दफ़ा मुझे अपनी शारक से भी करीब मिलता है। शायद यही वजह है कि रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत को बयान करने के लिए माँ की मोहब्बत से तशबीह दी ही है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, मुझे तुम्हारी हसरत होती है। माँ का ज़िक्र हो और मैं मुसलमानों की माँ हाजरा का ज़िक्र ना करूँ, ये कैसे मुमकिन है? वो माँ जब अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए सफ़ा और मरवा की सही करती है तो मेरे रब को वो अदा इतनी पसंद आती है कि उस अदा को आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए हज का एक अहम रुकन बना दिया जाता है। माँ अगर ज़िंदा हो तो हर दिन ही माँ का दिन होता है, लेकिन अगर माँ ज़िंदा ना हो तो 10 मई तो क्या, साल का कोई दिन भी माँ का दिन नहीं होता।